हेलो फ्रेंड्स, गरीब लोगों के गरीब रहने का एक कारण ये है कि वे खुद के साथ गरीबों जैसा व्यवहार करते हैं। इस बात का मतलब ये नहीं है कि आज से ही आप महंगी ड्रेस, मोबाइल या महंगी कार खरीद लाओ। इसका मतलब है कि गरीब लोग वे काम नहीं करते हैं जो उन्हें पैसे के मामले में अमीर बनाए। दोस्तों, आप चाहे कोई जॉब करते हो या फिर अपना बिजनेस, एक रूल हमेशा याद रखें। सबसे पहले खुद को सैलरी दे। ये एक ऐसा रूल है जो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाएगा। अमीर बनने के लिए इंसान को जो करना चाहिए वे ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। सच तो ये है कि अमीर बनना आसान है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग मुश्किल तरीके से ये काम करना चाहते हैं। कई लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपने रिसोर्सेज से नीचे के लेवल पर जीते हैं। वे ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनके बारे में वे कुछ नहीं समझते हैं। वे खुद को अमीर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय अमीरों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसके अलावा अमीर लोगों की देखा देखी काम करने के बजाय वे बाकी सबकी देखा देखी काम करते हैं। दोस्तों, कुछ आदतें आपको अमीर बनाती है और कुछ आदतें आपको गरीब बनाती है। गरीब लोग गरीब आदतों के कारण गरीब रहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस खुद को अमीर आदतों की ट्रेनिंग देनी होगी। अगर आप अमीर बनने के बारे में सीरियस हैं तो आपको कुछ काम बार बार करना चाहिए, आज से ही, हमेशा के लिए, यहाँ तक कि जिंदगी भर के लिए। समस्या ये है कि सिर्फ कुछ ही लोग ये काम करते हैं और बार बार करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, 10 लाख रुपए उधार लेना 10 लाख रुपए की सेविंग करने से ज्यादा आसान है। इसमें बस एक पेच है। 10 लाख रुपए उधार देने से पहले आपका बैंकर ये जानना चाहेगा कि पैसे के मामले में आप कितने रिलायबल है। इतना सारा पैसा आपको उधार देते टाइम आपका बैंकर कंफर्टेबल तब महसूस करेगा जब आपके पास फाइनेंशियली स्टेटमेंट के रूप में साफ सुथरा प्रोफेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा। ज्यादातर लोग बड़े लोन लेने की एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं क्योंकि उनकी आदतें सही नहीं होती हैं। कई लोग जरूरत से ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट सिर्फ इसलिए चुकाते हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड कमजोर होते हैं। दोस्तों, भले ही आप किसी बिजनेस के मालिक ना हो, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ भी एक बिजनेस ही है और हर सच्चे बिजनेस में एक बुक कीपर या अकाउंटेंट होता है। इसलिए आप भी एक बुक कीपर या अकाउंटेंट रख ले और इसे जिंदगी भर के लिए रखे। अपने इनकम, खर्च, एसेट्स और लायबिलिटी का सही ब्यौरा रखने के लिए अकाउंटेंट रखकर आप प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स रखने लगते हैं। आप अपने अकाउंटेंट के साथ हर महीने बैठकर सारे डेटा पर गौर करें। बार बार दोहराने से हम सीखते हैं। अपने मंथली इनकम एक्सपेंसेस को बार बार दोहराकर आप न सिर्फ एक अच्छी आदत डाल लेते हैं बल्कि आपको अपने खर्च की आदतों का भी नॉलेज होता है। आप ज्यादा जल्दी सुधार कर सकते हैं और आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये काम खुद क्यों ना करें, इसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों रखें। इसके कुछ कारण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, आप प्रोफेशनली बी यानी बिजनेस या आई इन्वेस्टर क्वाड्रेंट के इंसान बनना चाहते हैं। बी और आई क्वाड्रेंट के सभी प्रोफेशनल लोगों के पास अकाउंटेंट होते हैं, इसलिए आप अभी से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बिजनेस मान ले। नंबर 2, आपको एक निष्पक्ष बाहरी इंसान चाहिए जो आपके पैसे और खर्च की आदतों को निष्पक्षता के साथ देख सके। जैसे आप जानते हैं, पैसा इमोशनल सब्जेक्ट हो सकता है, खासतौर पर अगर ये आपका हो। जो व्यक्ति आपके पैसे से इमोशनली नहीं जुड़ा है वे सिचुएशन को सिस्टमैटिक कर सकता है और आपसे क्लियर और लॉजिकल ढंग से बातचीत कर सकता है। नंबर 3, गरीब और मिडिल क्लास अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की ओर देखना भी नहीं चाहते हैं। वे अपनी फाइनेंशियल मुश्किलों को छिपा कर रखते हैं। वे इन्हें खुद से, परिवार से और बाकी सबसे छिपा कर रखते हैं। हम जानते हैं कि हमारा परिवार फाइनेंशियली मुश्किलों में है, लेकिन हम इस बारे में बातचीत नहीं करते हैं और अपनी फाइनेंशियल समस्या को छिपा के रखते हैं। दोस्तों, छिपाने से प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं, इसलिए हमारा अकाउंटेंट हमेशा हमें बताता रहेगा कि पैसे कहां से बच सकते हैं और पैसे को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। नंबर 4, प्रोफेशनल अकाउंटेंट रखने से आप अपनी पैसों से जुड़ी मुश्किलों को खुले में ला सकते हैं। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट के साथ खुलकर बात करके आप पैसे के सब्जेक्ट और अपनी लाइफ के बिजनेस को खुले में ले आते हैं। अगर ये खुले में आ जाता है और आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर किसी प्रोफेशनल के साथ बातचीत करते हैं तो आप वे चेंज करने में ज्यादा कैपेबल हो जाते हैं जो आपको करनी चाहिए, इससे पहले कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जहरीली बन जाए। आप 50,000 से कम कमाते हैं और ई क्वाड्रेंट में यानी एम्प्लॉय है तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट की फीस 5,000 या 7,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शायद आपको ये फालतू का खर्च लगे। आप इस पैसे को कपड़ों या खाने पर खर्च करना ज्यादा पसंद करेंगे। इस तरह की सोच में समस्या ये है कि पैसे को खाने या कपड़ों पर खर्च करने से आपकी पैसे संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं सुलझेंगी और आप ज्यादा अमीर नहीं बन पाएंगे। जैसा हमने पहले बात की थी, अच्छा कर्ज भी होता है, बुरा कर्ज भी होता है, अच्छी इनकम भी होती है, बुरी इनकम भी होती है, अच्छे खर्च भी होते हैं, बुरे खर्च भी होते हैं।
अकाउंटेंट और दूसरे प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर रखने में खर्च होने वाला पैसा अच्छे खर्च की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये खर्च आपको ज्यादा अमीर बनाएगा, आपकी जिंदगी को ज्यादा आसान बनाएगा और आपको बेहतर फ्यूचर के लिए तैयार करेगा। अगर आप अकाउंटेंट का खर्च सचमुच नहीं उठा सकते हैं तो किसी अकाउंटेंट को खोज कर सर्विसेज का आदान प्रदान कर ले। आप उसके कुछ और काम कर दे और बदले में वे आपकी अकाउंटिंग कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसे करना है, कीमत चाहे जो भी हो, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म में प्राइस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, लाइफ में सबसे बड़ा खर्च वो पैसा है जिसे आप नहीं कमाते हैं। नंबर 6, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट रखने से आप अपने सामने इस बात की कंफर्मेशन कर देते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं। इसका मतलब है कि महीने में कम से कम एक बार आप अपने अकाउंटेंट के साथ बैठते हैं, जवाबदेह बनते हैं और सीखते हैं, सुधार करते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को दोबारा नई दिशा देते हैं। दोस्तों, आपका बैंकर आपसे आपके स्कूल या कॉलेज का रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगता है। आपका बैंकर तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है। स्कूल छोड़ने के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपका रिपोर्ट कार्ड है। स्कूल में हमें कम से कम हर 3 महीने में रिपोर्ट कार्ड मिलता था। भले ही आपके ग्रेड खराब हो, लेकिन रिपोर्ट कार्ड आपको और आपके पेरेंट्स को ये बात बता देता था कि आप किन सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं और किन में कमजोर हैं, और इसके बाद ये आपको सुधार करने का मौका देता था। असली जिंदगी में जिन लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट कार्ड नहीं है, वे सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते हैं कि वे उस महीने, तिमाही या साल में कहाँ हैं। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपना रिपोर्ट कार्ड माने और फिर डटकर मेहनत करें, ताकि आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की वैल्यू लाखों या शायद करोड़ों में आगे जाए। इसलिए आपका अकाउंटेंट इम्पोर्टेंट है। आपका अकाउंटेंट हर महीने आपको आपका रिपोर्ट कार्ड देता है। तो दोस्तों, आज से ही इन तीनों कदमों का पालन करें। पहला, एक अकाउंटेंट खोजे और उसकी सर्विसेज लेना शुरू करें। दूसरा, हर महीने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का सटीक लेखा जोखा रखें। तीसरा, हर महीने अपने एडवाइजर के साथ बैठकर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करें, ताकि आप जल्दी सुधार कर सके। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या एंजल वन से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।